Hello dear students, how are you? Hope you all are fine at your home and doing studies well. Okay students, and I will tell you one more thing students, आपकी नोटबुक्स भी चेक होंगी तो अपनी नोटबुक्स को कंप्लीट रखिएगा. अभी इन 2 वीक्स में आपकी नोटबुक्स चेक की जाएंगी और स्कूल में आपको डिपॉजिट करवानी पड़ेंगी. जिस भी दिन करवानी होगी आपको बता दिया जाएगा, उससे पहले या उससे बाद में नहीं होंगी. इट्स ओके स्टूडेंट्स. And now we will start here unit 7 and worksheet 1. There is the topic here multiplication and division of decimal numbers. As you know students, we have already done the decimal numbers addition and the subtraction and addition of decimal numbers we have done already. And now we will do here the multiplication and division of decimal numbers. And now students देखिए, कुछ नहीं करना है. मल्टीप्लीकेशन जैसा हमने डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एकदम सिंपल वे में हमने क्वेश्चंस को सोल्व किया है, सेम इन दिस वर्कशीट, इन दिस यूनिट ऑल्सो. देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय ए होल नंबर. किसी भी डेसिमल नंबर को हम किसी होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे. देखिए यहाँ आपको दिया हुआ है कोई नंबर, डेसिमल नंबर दिया हुआ है और ये एक होल नंबर है. जब हम किसी डेसिमल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास देखिए क्या करना है, आपको डेसिमल को भूल जाइए कुछ देर के लिए और जो नंबर्स हैं, यहाँ 2 नंबर है और यहाँ 3 नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए. दैट्स द हियर 6. अब आपको डेसिमल प्लेस करना है, बट कैसे डेसिमल प्लेस करना है ये आपको ध्यान से देखना है. यहाँ देखिए ये इस नंबर में डेसिमल के बाद में हाउ मेनी नंबर ऑफ डिजिट्स आर देयर आफ्टर डेसिमल. डेसिमल के बाद में जितने डिजिट्स हैं काउंट करिए. इसमें है ओनली, इसमें नहीं है, इसमें तो होल नंबर है. सो दिस इज द 0.2 into 3. देयर इज ओनली 1 नंबर आफ्टर द डेसिमल. सो 1 नंबर से पहले आपको डेसिमल प्लेस करना है. देयर इज द 6 here, only 6 is there, and before this digit we have to place here. So this is 0.6. Is this clear students? बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द सेम वे इसी तरीके से हमें करना है इस क्वेश्चन को भी. सबसे पहले आप डेसिमल को भूल जाइए. नंबर क्या है 418. डेसिमल को भूलने के बाद आपके पास नंबर जो बचा 418, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 5 से. 418 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नंबर आया 2090. नाउ वी हैव टू प्लेस हियर द डेसिमल. अब देखिए यहां तो कोई डेसिमल है नहीं. यहां देखिए डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स हैं. आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स आर देयर. सो फ्रॉम द राइट साइड वी हैव टू काउंट द 2 डिजिट्स 0 and 9. 0 and 9 2 डिजिट्स हमने काउंट किए, 0 and 9. And after 0 and 9 we have to place here the decimal. Is this clear students? So where we will place the decimal here 20.90 is the answer here. Clear हो गया क्वेश्चन स्टूडेंट्स. अब आगे हम 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. कुछ नहीं करना है, बस नॉर्मल जैसे हमने मल्टीप्लाई आज तक करना सीखा है उसी तरीके से मल्टीप्लाई करिए और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें डेसिमल को प्लेस करना है. तो देखिए वर्कशीट 1. There is worksheet 1 here. There is question number 1, and in the question number 1 there is part A, 0.3 into 3. So what will we do here? This equals to 3 3 जा 9. हमने नॉर्मल मल्टीप्लाई किया. दिस इज द 3 3 जा 9. डेसिमल को भूल गए कुछ टाइम के लिए और हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 3 जा 9. अब देखिए इसको चेंज करना है. 3 3 जा 9 एंड वी हैव टू प्लेस हियर द डेसिमल. नाउ डेसिमल कहाँ प्लेस करेंगे, पहले हमें डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को काउंट करना होगा. डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स हैं, ओनली 1 डिजिट. तो लास्ट से काउंट करिए 1 डिजिट. दिस इज द 1 डिजिट. 1 डिजिट के बाद में ही आपको क्या लगाना है डेसिमल. उससे पहले आप 0 रख सकते हैं. दिस इज द 0.9. इज दिस क्लियर. नाउ देयर इज अ बी पार्ट. बी पार्ट में देखिए 0.3 into 4. सेम हियर डूइंग लाइक दिस. सबसे पहले डेसिमल को भूलिए. 4 3 जा 12. किसी भी नंबर से पहले 0 कोई मीनिंग नहीं होता है.
डेसिमल को भूलने के बाद जो नंबर है वो 03 है, और 3 की से पहले 0 का कोई मीनिंग नहीं होगा, जस्ट द 3 नंबर. ओके, सो देयर इज द 12 हियर. अब हमें डेसिमल के बाद में डिजिट्स काउंट करने हैं. ओनली 1 डिजिट इज देयर, सो लास्ट से लेफ्ट राइट साइड से 1 डिजिट काउंट करिए. दिस इज द 1 डिजिट हियर and we have to place here the decimal. This is 1.2 is the answer here. अब तो क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स. मुझे लगता है अभी कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी. हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं. अब इसके बाद आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. दैट इज 0.412 इंटू 2. और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस करिए. अब देखिए यहाँ 0.412 इंटू 2. तो पहले अभी मैंने क्या कहा था, डेसिमल को हटाइए और मल्टीप्लाई करिए. 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. दिस इज मल्टीप्लाइंग हियर. अगर यहाँ डायरेक्ट नहीं हो रहा तो आप रफ वर्क में करिए और यहाँ आंसर लिखिए बस ओनली. अब देखिए डेसिमल्स काउंट करिए. डेसिमल के बाद में डिजिट्स काउंट करिए. 1 2 3. दिस द डेसिमल हियर. आफ्टर डेसिमल हाउ मेनी डिजिट्स? 1 2 3. देयर आर द 3 डिजिट्स. सो बिफोर 3 डिजिट्स वी हैव टू प्लेस हियर द डेसिमल. बिफोर 3 डिजिट्स दिस 1 2 and 3. Before 3 digits we have to place here the decimal, and before this we have to write here 0. Is this clear? This is the answer here. Now there is a D part. In the D part same 0.005 into 15. First multiplying 15 5 ja 75. Is this clear? Now we have to place here the decimal. Then count the decimal digits. After decimal digits 1 2 3. Now count there 3 digits from the right side. 1 2 and there is a 3. Is this clear? कुछ नहीं है तो हम कौन सा नंबर लेंगे? 0. And before 0 we have to place, before 3 digits we have to place here the decimal, and now again taking here the 0. This will getting the answer. Now there is the E part. 2.4 into 23. Again multiplying these two numbers 24 and 23. Multiplying 24 and 23. देखिए हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 24 को 23 से मल्टीप्लाई कर. दिस इज रफ वर्क हियर. ओके, बट आपको नहीं करना है, आपको रफ वर्क पीछे नोटबुक के बैक साइड में करना है. दिस इज द 552. 552. This will be the answer here. And sorry, it's not answer, it's the multiplication here. And now we have to place here the decimal. So decimal के बाद में कितने digits हैं? 1 digit. तो 1 digit से पहले आपको decimal place करना है. तो this is 1 digit from the right side, and now place the decimal here. आगे जैसा है वैसा ही नंबर. Okay, now there is the F part. 16.3 is multiplied to 17, and it will be getting here 163. इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 17 से. सो लेट्स सी, देयर इज 1771. सो इट्स द 1771, एंड वेयर वी विल प्लेस द 0 आफ्टर डेसिमल. हाउ मेनी डिजिट्स? 1 डिजिट ओनली. सो देयर इज द आंसर हियर. 117.1 is the answer. Is this clear, students? I hope there is no problem to understand this question, these questions. F G part 71. Okay, remaining questions you will do yourself. Okay students, now let's go to the question number 2. There is a question number 2. So question number 2 में देखिए students, यहाँ एक बहुत ही important thing दी हुई है. ये बहुत ही important question है. देखिए यहाँ आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है 3485 into 16, that's equals to 55,760. Is this clear? It's the multiplying is getting here this. So अब हमें यहाँ देखिए सिर्फ डेसिमल प्लेस करना है. मल्टीप्लीकेशन वाली जो टर्म है 3485 3485 3485 3485 3485, बट डेसिमल हमें प्लेस करना है. और सबको किससे मल्टीप्लाई कर रखा है? 16 से. तो जब हम 3485 को 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर ये आ रहा है. सभी में आंसर यही आएगा, सिर्फ डेसिमल चेंज होगा. तो देखिए कैसे चेंज होगा. जो हमें गिवन है 3485 into 16 is equals to 55760. So there is the A part 348 point 348.5
into 16. There is given here. So what will we do? 348.5 into 16. There is a डेसिमल भूलिए, मल्टीप्लाई करिए. तो मल्टीप्लाई तो हमने कर रखा है पहले से ही. दिस इज द 55,760. नाउ अब हमें डेसिमल प्लेस करना है. तो कितने डिजिट्स पहले डेसिमल है? ओनली 1 डिजिट. 1 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दीजिए. दिस इज द आंसर हियर. दैट्स इक्वल्स टू 5576. क्योंकि डेसिमल के बाद में जीरोस का कोई मीनिंग नहीं होता है. दैट्स द नंबर इक्वल्स टू दिस नंबर. नाउ देयर इज अ बी पार्ट. 34.85 इंटू 16. अब डेसिमल को भूल करके जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर यहाँ दिया हुआ है पहले से ही, हम यही राइट डाउन कर देंगे. अब डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स? 2 डिजिट्स. यहाँ भी 2 डिजिट से पहले ही डेसिमल आएगा. इज दिस क्लियर? दिस इज द आंसर. नाउ देयर इज अ सी पार्ट. 3.485 इंटू 16. डेसिमल को भूलते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम क्वेश्चन 55760. ये हमें गिवन है पहले से ही. हमें डेसिमल प्लेस करना है. डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स? 3 डिजिट्स. तो 3 डिजिट से पहले डेसिमल प्लेस कर दीजिए. दिस इज द आंसर हियर. नाउ देयर इज अ डी पार्ट. 0.3485 into 16 and that's equals to again 55760 and how many digits? 4 digits. 1 2 3 4. There we will place here the decimal. Is this clear, students? This is the answer here. These are the simple questions here. And now देखिए नेक्स्ट जो वर्कशीट है, नेक्स्ट वर्कशीट में भी आपको कुछ इसी तरीके से दिए हुए हैं क्वेश्चंस. यहाँ भी हमें प्रोडक्ट करना है, बट यहाँ जो प्रोडक्ट करेंगे वो थोड़े से डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं. यहाँ देखिए दोनों के दोनों डेसिमल टर्म्स हैं. अब डेसिमल टर्म्स को हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो उनके आंसर्स कैसे लिखेंगे ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. दिस क्लास इज ओवर हियर. ओके स्टूडेंट्स, दिस विल बी डन इन द नेक्स्ट क्लास. तो आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. आई होप सो. ओके स्टूडेंट्स, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ऑनलाइन क्लासेस में पूछ सकते हैं. ओके बाय स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे. थैंक यू.